नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो। हम लोगों ने शुरू कर दिया है इक्विटी फंडिंग्स के ऊपर वीडियोस बनाना। और दोस्तों, अब हम लेकर आ रहे हैं पूरी एक सीरीज जिसमें कंटिन्यूअसली अगर आप एक स्टार्टअप हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, वेंचर हैं तो और आपको चाहिए इक्विटी फंडिंग, तो ऐसे में आप हमसे जुड़ जाइए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलरली हम आपको गवर्नमेंट की उन सभी गवर्नमेंट की इक्विटी फंडिंग स्कीम पे बात करेंगे और हम बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें आप अप्लाई करके आप अपने लिए इक्विटी फंडिंग रेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं मैं हूं पीयूष कुमार मित्तल और हम लोग लेकर आते हैं गवर्नमेंट फंडिंग, सब्सिडीज और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई वीडियोज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एनएसआईसी यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। दोस्तों, एनएसआईसी एमएसएमई डिपार्टमेंट का एक ऐसा पार्ट है जो कि गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देता है। दोस्तों, हमने पहले भी एनएसआईसी के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन जो आज का वीडियो है थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये एनएसआईसी का वीडियो है वेंचर कैपिटलिस्ट फंड के ऊपर। दोस्तों, जो गवर्नमेंट है उन्होंने एनएसआईसी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और एक बनाया है SRI यानी श्री नाम से एक फंड बनाया है। दोस्तों, इस फंड को जो नाम दिया गया है वो है सेल्फ रिलायंट इंडिया, यानी कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए, जो भी स्टार्टअप्स हैं उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए इक्विटी फंडिंग और क्वाजी कैपिटल के माध्यम से फंडिंग प्रोवाइड कराने का। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम सारे पॉइंट्स के कि किस किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट है, क्या चीज है। तो पहले बात करते हैं इस फंड का निर्माण कैसे किया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं एनएसआईसी को। एनएसआईसी ने इसमें बनाया है एक फंड ऑफ फंड जिसका नाम है श्री श्री यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया। और दोस्तों, इस फंड में जो कंडीशन रखी गई थी वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने, दोस्तों मैं थोड़ा सा बता दूं, वेंचर कैपिटलिस्ट वे व्यक्ति होते हैं जो कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं और उनमें उतना समझ होता है कि किस स्टार्टअप्स की पैसा लगाकर वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे पैसे के साथ में एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट क्या होता है? जब कोई भी स्टार्टअप बड़े लेवल पे पहुंच जाता है तो ऐसे केस में उस स्टार्टअप को अपना आईपीओ के माध्यम से या बीसी से भी बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें जो अपनी इक्विटी जो बेचकर वो पैसे को यानी 1 रुपए को 10 रुपए बनाने का दम रखते हैं। तो यही उनकी ताकत होती है। इसी कारण से कोई भी सरकार का डिपार्टमेंट हमेशा कोशिश करता है एक फंड ऑफ फंड बनाने का, जिसके लिए जरूरत होती है इस तरह की मदद की। अब यहाँ पे जो नियम लागू किए गए थे वो ये थे कि 1 रुपए अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो 4 रुपए वेंचर कैपिटलिस्ट को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यानी 10,000 गवर्नमेंट करती है तो 40,000 करोड़ रुपया वेंचर कैपिटलिस्ट को आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो ऐसे केस में जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया वो बनाया AIF 2 कैटेगरी का। दोस्तों, जल्दी हम AIF 1, AIF 2, AIF 3 कैटेगरी फंड्स ऑफ फंड्स, इन सभी छोटे छोटे टर्म्स के ऊपर भी शॉर्ट वीडियोस लेकर आने वाले हैं। इस चीज का आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि फंड की शुरुआत 2020 के अंदर हुई थी। दोस्तों, इसको बनाया गया है 15 साल के लिए, यानी 2035 तक ये फंड एग्जिस्ट करेगा और इसके अंदर 50,000 करोड़ का अमाउंट डला हुआ है। तो आप अगर अपनी रिक्वायरमेंट है इस फंड की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे जाके आप इसे अप्लाई कर दीजिए। शुरुआत में आपकी फॉर्म का नाम, आपका फोन नंबर, मेल आईडी और आपका ऑब्जेक्टिव आपको मेंशन करना होगा। उसके साथ आपकी एप्लीकेशन को आपको अप्लाई कर दिया जाएगा और उसके बाद में वहां से आपको कॉल आएगा और जो भी अगर उनको समझ में आता है कि आपने जो आइडिया जो आपने पिच किया है उसके हिसाब से बेस्ट है तो वो आपसे अदर डॉक्यूमेंट के लिए प्रोसेस करवाएंगे। और तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इक्विटी फंडिंग का, यानी कि मोस्टली गवर्नमेंट का सपोर्ट ये है कि वो गवर्नमेंट ग्रांट कम देकर इक्विटी फंडिंग आपको ज्यादा से ज्यादा दे। अगली बात करते हैं इस फंड का स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो दोस्तों, इसमें जो गवर्नमेंट ने एक मदर फंड और एक डॉटर फंड बनाया है। मदर फंड क्या है? मदर फंड के माध्यम से यानी कि गवर्नमेंट जो पैसा लगा रही है उसको मदर फंड बोला है। इसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया है, कई सारे फंड अपने फंड को अलग अलग छोटे छोटे डॉटर्स फंड में बांट दिया है। तो वो AIF 1 और कैटेगरी 2 की सीरी से धन प्राप्त करते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ आपको कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उनको जो पैसा दिया गया है उसको डॉटर फंड बोलेंगे और जहां पर वो पैसा एक साथ रखा हुआ है उसको हम मदर फंड बोलेंगे। तो जो फंड डॉटर फंड्स हैं वही स्टार्टअप्स को पैसा देने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस स्कीम में। अब बात करते हैं कि इसमें किस तरह से आपको मतलब आर्थिक सहायता और फाइनेंशिंग मोड इसका क्या है। दोस्तों, इसमें जो ग्रोथ कैपिटल भी आप समझिए, कभी भी सब्सिडी ग्रोथ कैपिटल नहीं होती है। वो आपके लॉसेस को या आपके पुराने जो एक्सपेंसेस है उनको पूरा करने के लिए दी जाती है। लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपके पास बिजनेस में इक्विटी फंडिंग दी जाती है। और दोस्तों, इसमें क्वाजी कैपिटल भी दी जाती है। क्वाजी इक्विटी ऐसी दी जाती है कि इसके जो ओनर है उनको फंडिंग की जाती है, फिर वो अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। उसी जैसा कि हमने कभी किसी ने अगर बैलेंस शीट में अगर फाइनेंसिंग देखी होगी तो क्वाजी कैपिटल यही होता है कि जब भी कोई ओनर अपनी
फॉर्म में लोन फॉर्मेट में पैसा देता है, यानी डेब्ट फॉर्मेट में पैसा देता है, वही क्वाजी इक्विटी मानी जाती है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव इसका अगला है कि वह जो सीरी फंड है वो चाहता है कि जिस स्टार्टअप को पैसा दिया जाए वो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे फटाफट लिस्टिंग कराए, यानी वो इतनी अच्छी ग्रो करे कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग कराने के लिए प्रिपेयर हो जाए। और जो हमेशा जो गवर्नमेंट ने इसमें सपोर्ट दिया है वो इक्विटी फंडिंग का ही दिया गया है। दोस्तों इसके अंदर 50,000 करोड़ का फंड है, 10,000 करोड़ गवर्नमेंट लगाएगी, बाकी 40,000 करोड़ इसमें वेंचर कैपिटल्स लगाएंगे। 5 गुना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया है और 25,000 एमएसएमई को इसमें टारगेट किया गया है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम लोगों ने आपके सामने बताई इस फंड की। इस फंड का ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस स्केल, आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना और इनोवेशन को जनरेट करना है। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से। एनबीसीएफएल का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक सब्सिडी द्वारा फंड का संचालन है। सेबी रेगुलेशन कैटेगरी 2 की एआईएफ है। पोर्टफोलियो असेसमेंट है, इसके अंदर पूरा कंप्लीट आपके पोर्टफोलियो का असेसमेंट किया जाएगा और एक सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों जैसे मैंने कल इसकी एप्लीकेशन लगाई है, तो जो मैंने इसका प्रोसेस देखा काफी इजी है, आप भी आराम से इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और आपको अगर कोई क्वेरी है तो मैंने अपनी फर्स्ट पीपीटी में अपना नंबर मेंशन किया है, आप चाहें तो हमारी हेल्प से भी इसके लिए कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको चाहे पिच डेक हो या आपको किसी प्रकार का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना हो, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों ये चीज हमने जो वीडियो लाए हैं इसके माध्यम से हमने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। जनरली इसके अंदर ज्यादा कोई टफ टास्क नहीं है, आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।